हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और विश्वास करने के लिए डॉक्टर उपासना वोहरा पर। आप लोगों ने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर हम दिल्ली के स्लम्स में जाते हैं और वहां पर उनकी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, होम रेमेडीज़ बता रहे हैं। लेकिन आप लोग भी ये समझिए, होम रेमेडीज़ कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अगर उससे ठीक हो जाता तो फिर दवाइयों की ज़रूरत ही क्या थी। वो अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत नई है, बिल्कुल 2-3 महीने शुरू हुई है या फिर थोड़ा बहुत है, तो उससे आपको ज़रूर आराम मिलेगा। लेकिन अब आप ये बोलो जी, लेज़र पील करवाया है, 15-20 साल से झाइयाँ हैं और चेहरा बिल्कुल ख़राब हो गया, क्या होम रेमेडी से ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर होगा तो दोबारा वैसा हो जाएगा। इसी के लिए हमारा ट्रीटमेंट है और आप लोगों के सामने हम रिव्यूज़ लेकर आते हैं हमारे पेशेंट्स के, जो बताते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट किस लेवल पर काम करता है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा आपकी बात करवाते पेशेंट से और सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। अच्छा ये बताइए मैम, आपका हमारे पास झाइयों का इलाज चल रहा था, हाँ जी। पर ये झाइयाँ आपको कितने सालों से थी? ये झाइयाँ मेरे को 10 साल से थी और अभी पिछले साल तो कुछ ज़्यादा ही मतलब पूरा ही फेस काला हो ठीक गया है। था। 7 महीने दवाई ली, ले 2 जी। महीने गैप कर रखा है मैंने, हाँ, मतलब तो 2 महीने बाद आई हूँ मैं। पहले आपको 10 साल से झाइयाँ हाँ रही हैं, जी। तो डेफिनेटली अगर 10 साल से आपको ये प्रॉब्लम थी तो आपने ज़रूर इसका इलाज भी करवाया होगा। इलाज तो कुछ कुछ हाँ लगाई थी, क्रीम्स लगाई थी क्रीम्स ऐसे ही लगाए थे। केमिस्ट से लेके। हाँ। लेकिन कुछ टाइम ऐसे साफ हो जाता था, फिर और भी ज़्यादा लेयर बन जाती थी, उसके ऊपर ब्लैकनेस ज़्यादा आ जाती थी। जी। आप एक चीज़ ये बताइए मैम कि जैसे ये झाइयाँ होनी आपको शुरू हुई तो सबसे पहले कैसे हुई थी? सर ये प्रेगनेंसी में हुई थी मेरे को, ठीक है। बेटी के टाइम पे। ठीक है। तो ये मतलब पूरा ही फेस पूरा ही कवर हो गया था पूरा झाइयों से। फेस हाँ जी। बिल्कुल मतलब ब्लैक पड़ गया था। हाँ, पूरा ही ब्लैक पड़ गया था, पूरा ये पूरा ये सब ठीक है। हो गया था। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने कुछ कुछ ऐसे घर की कुछ ऐसे किया था, फिर मैंने क्रीम्स लगाई थी ठीक केमिस्ट है। से लेके। ठीक है। फिर मैंने मैम का देखा यूट्यूब में, तो फिर मैं यहाँ से अभी मेरे को 7 महीने कंप्लीट हो गए यहाँ से दवाई लेके। ठीक है। फिर 2 महीने में गैप करके आई हूँ। गैप क्यों किया था? तो गैप कुछ ऐसी ही दिक्कत हो गई थी, तो आ नहीं पाई और मतलब एक मैं। मन में ये भी था, एक बार छोड़ के देख लेते हैं, हाँ। कहीं दोबारा ना हो जाए। हाँ, मेरा ये था कि मैंने छोड़ना भी है और कुछ कारण से मैं आ भी नहीं पाई, मतलब ठीक ये है। भी हो गया था। ठीक है। लेकिन जहाँ पे झाइयाँ जहाँ तक ठीक हुई वहीं पे रुकी है, मतलब उसके बाद बढ़ी उसकी ही नहीं। बड़ी नहीं है मतलब। अच्छा, जैसे आपने पहले कितना पैसा खर्च किया होगा झाइयों पे? पहले कुछ खास नहीं किया था, क्योंकि पर आपने केमिस्ट के हाँ, पास से सिर्फ वो क्रीम्स वगैरह क्रीम्स लेके वगैरह, कोई हाँ, बाकी लेज़र डॉक्टर पील को नहीं वगैरह नहीं दिखाया था। करवाया। नहीं, डॉक्टर को तो नहीं फिर जब दिखाया आप था कभी। यहाँ पर आए, यहाँ आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको तो बहुत महंगा लगा होगा। नहीं नहीं, महंगा नहीं है, इतना महंगा नहीं है, मतलब अफोर्ड कर सकते हैं हम इतना। लेकिन वैसे महीने की 4,500-5,000 की तो हाँ। दवाई जाती होगी। हाँ। और आप क्रीम कितनी की लेके आते थे? क्रीम्स तो नॉर्मली 100-200 ऐसे, 100-200 रुपए की हाँ। आती थी। ये लेकिन वो लाइन अलग अलग चेंज करके देते हैं, तो हाँ, उससे मतलब ज़्यादा हो गया था, कुछ ज़्यादा हो ज़्यादा गया ही था, हो गया चेहरा था। बिल्कुल ख़राब हो गया था। हाँ जी। अब देखिए, जैसे मैम ने ना क्रीम्स ली हैं तो 100-200 रुपए की आती थी, तो मेरे हिसाब से अभी तक पूरा ही मैम ने 2-3-4 हज़ार रुपए खर्च किए होंगे पिछले 7-8 साल में भी। तो अब अगर आप ये कंपेयर करके देखो तो जी हमारा ट्रीटमेंट तो बहुत महंगा है, क्योंकि आप कहाँ 100-200 की क्रीम लगा रहे हो और हमारे तो एक महीने की दवाई 4-4.5-5 हज़ार की जा रही है। तो इस केस में जो लोग क्रीम्स लगा रहे हैं उनको तो ये महंगा लगेगा। लेकिन आप ये देखिए कि क्रीम्स ने आपका चेहरा बिल्कुल ख़राब कर दिया, ठीक होना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, जो हमारा चेहरा है उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। स्किन एक बार ख़राब हो जाएगी, फिर उसके बाद उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है। आप मेकअप से जो चेहरे के का आप मेकअप से जो चेहरा ख़राब हुआ है वो छुपा सकते हैं, उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। जो दवाइयाँ आप चेहरे पर लगा रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए वो आपको साफ दिखेगा, लेकिन उसके बाद वो उभर के और काला दिखेगा। जिन लोगों ने लेज़र पील करवाया है, कोरियन ट्रीटमेंट करवाया है, वो जानते हैं कि बाहर मार्केट में पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मेलाज़्मा, इनके नाम पर कितना ज़्यादा लूटा जा रहा है, खासकर सैलून्स में। अगर आप उससे कंपेयर करोगे, हमारा ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सपेंस के टर्म्स में। वहाँ पर आप लोग लाखों रुपए खर्च करके आते हो, हमारी सिर्फ एक महीने की दवाई 4 से 5 हज़ार रुपए की है। अच्छा मैम, जैसे आपने दवाइयाँ खानी शुरू की, हाँ जी। कौन से महीने में आपको आराम मिला है? मेरे को 4th मंथ में ही थोड़ा रिलीफ लगने लग गया था। चौथे महीने में आपको हाँ। आराम दिखना शुरू हुआ, हाँ। लेकिन शुरू के 3 महीने कोई आराम नहीं है। नहीं, इतना नहीं मिला मतलब, पर थोड़ा ये था कि स्मूथ हो गया था फेस, ठीक पहले है। बहुत ड्राई था,
तो स्मूथ तो लेकिन हो गया झाइयाँ मतलब वो यूं की यूं थी। था। हाँ मन में डाउट आया कि भाई हाँ 3 महीने हो गए, कहीं मेरा हाँ, मैं बेवकूफ तो नहीं छोड़ने बन वाली रहा। थी। मैंने ठीक कहा है। मैं नहीं ले रही ट्रीटमेंट, लेकिन फिर फिर उसके बाद मैम, अब सब लोग रिव्यू देते हैं, फिर यूट्यूब मैम के साथ बात, ऐसे ही यूट्यूब देख के तो कॉन्फिडेंट आया कि हाँ मुझे करना है। जी तो मैंने स्टार्ट किया, फिर वहीं से मतलब 7 महीने कंप्लीट हो हाँ, गया, फिर मैंने 2 महीने छोड़ने की भी कोशिश करी। कि एक बार मैं ये छोड़ के देख लूं, हाँ, कहीं दोबारा तो कि नहीं आ बोलते रहा। हैं कि छोड़ के वापस नहीं आता है, तो देखते हैं। मैंने कहा मैं भी देखती हूँ। देखिए तो बहुत से सही है, लोगों वो के बात मन सही है। में ये डाउट आते हैं। मैम अपनी जगह 100% ठीक है। कई पेशेंट जो हमें बोलते हैं, हम उन्हें बोलते भी, आप 1 से 2 महीने का गैप दे के देख लो, आपकी झाइयाँ जहाँ रुकी हैं वहीं रुकी रहेंगी। अब बात आप ये समझिए कि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो आपके शरीर में अंदर से काम कर रही हैं। हम ऊपर कुछ लगाने को नहीं दे रहे कि साफ़ हो जाएगा। आपके शरीर में जो भी डेफिशिएंसीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस पे काम कर रही है वो। तो टाइम लगेगा। अब किसी पे 1 महीने में भी रिज़ल्ट आता है, मैम कह रही हैं 3 महीने आया ही नहीं, और कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिन पे 6 महीने आता ही नहीं है। अब ये ऐसा क्यों है? दवाई तो हम कस्टमाइज़ करके सबको अच्छी दे रहे हैं। अब ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे शरीर में जो अंदर बॉडी में मेडिसिन्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो उस पे डिपेंड करता है। वो हम नहीं बदल सकते। हर एक इंसान का जो शरीर है वो बहुत अलग होता है, उसमें मेडिसिन कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे काम कर रही है, वो डिफरेंट है। तो टाइम लगेगा, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, आप 100% ठीक हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि ये चैलेंज है। आपको कहीं पर भी ऐसी दवाई नहीं मिलेंगी जो झाइयों को बिल्कुल 100% ठीक कर दे। ये नेचुरल आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, प्लांट से बन रही हैं बिल्कुल। इसमें कोई केमिकल्स वगैरह की मिक्सिंग नहीं है, इसलिए हमारा रिजल्ट है। अच्छा, आपने ऑनलाइन ट्रीटमेंट दिया, यहाँ पे विजिट किया था? नहीं, मैं विजिट ही करती हूँ हर आप महीने। यहीं से पास से ही हैं? हाँ जी, यहीं से हूँ मैं, पालम से। अच्छा, पालम से दिल्ली ही से हैं। ही, हाँ तो जी। मैम जैसे हमारे हॉस्पिटल से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो जैसे आप लोग दूर से हो तो आप परेशान मत हो। कई लोग होते हैं जी, हम तो कोलकाता से हैं, कोई कह रहा है जी उड़ीसा से, उतनी दूर दूर से आ रहे हैं। हम ये कहते हैं आप ऑनलाइन शुरू करो, नीचे नंबर दिया है, हमारी टीम से बात करो, आप शुरू करो। आप लोग यहाँ पर भी आते हो, कई बार आपको डॉक्टर उपासना नहीं मिलेंगे क्योंकि कई बार उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, रिसर्च वर्क के लिए वो बाहर होती हैं। तो हमारी डॉक्टर्स की टीम है, दवाइयाँ वही रहेंगी जो अगर आप डॉक्टर उपासना से मिलोगे तो आपको वो सेम प्रिस्क्राइब की जाएंगी, या फिर आप डॉक्टर गीतांजलि, डॉक्टर अंजलि उनसे मिलोगे तो भी वही सेम रहेंगी। आपका मकसद ठीक होना होना चाहिए, ठीक है। आई नो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया डॉक्टर उपासना को, सब मिलना चाहते हो आप लोग। कई लोग कहते हैं नहीं जी उन्हीं से मिलेंगे तो ही शुरू करेंगे। प्लीज़ ये ज़िद मत करिए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक दिन में 200-300 लोग आ रहे हैं, पर डॉक्टर उपासना की लिमिट 40-50 लोगों को ही देखने की है। एक पेशेंट पे 10-10, 15-15, 20-20 मिनट देना पड़ता है, तो इसलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं है सबसे बात करना। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमारी टीम है, आप उनसे अपनी हिस्ट्री शेयर करो और आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। मैम कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को। पहले मतलब जब अपने आप को आप आईने में देखते थे, मतलब ऑनेस्टली बताना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, कॉन्फिडेंस पूरा टूट जाता था, बिल्कुल। डिप्रेशन जैसा कुछ होता था कि ये क्या हो रहा है मेरे हाँ। साथ, भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहा है मेरे साथ। बिल्कुल फेस मतलब ऐसा हो गया था कि देखने का मन ही नहीं करता था। सब अब लोग कैसा बोलते लग थे। रहा है? अब मेरे को अच्छा लगता है, 70% मतलब। 7 महीने में हाँ 70% आपकी झाइयाँ ठीक हो फर्क चुकी है। हैं। और हाँ मैम जी। जैसे पहले पूरा ये काला पड़ा हुआ था, हाँ, अब तो ये बिल्कुल साफ है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे था, नोज पे था, तो अब तो बिल्कुल यहाँ क्लियर पे हो गया है। था, ये सारी जगह ये मतलब पुरानी भरी कोई हुई। फोटो है आपके पास? पुरानी फोटो तो नहीं है। अच्छा, अब मैं ना ये लाइव इस टाइम पे ओपीडी में बैठकर शूट चल रहा है, और क्या मेरी आपसे पहले बात हुई है? नहीं नहीं कोई इंटरेक्शन नहीं था नहीं हमारा। नहीं। तो अब जो पुरानी फोटोज होती है ना वो नहीं होती हैं पेशेंट के पास में। देखो अभी यहीं पे बैठ के बात हो रही है, इससे पहले कोई बातचीत नहीं हुआ। कई लोग पूछते हैं कौन डॉक्टर है, तो डॉक्टर उपासना वोहरा यहाँ पे डॉक्टर है, मेरी वाइफ है वो, मैं उनके बिहाफ पे रिव्यूज़ लेता हूँ। और अब ना जो ये कमेंट्स आते थे, लोग कहते थे जो फ्रॉड है, आप बिफोर आफ्टर की फ़ोटो नहीं डालते। अरे भैया, बंदा यहाँ बैठ के अपनी साक्षात बिल्कुल अपना चेहरा दिखा के बात कर रहा है, कम से कम 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार व्यूज़ आते, कौन झूठ बोलेगा? पेशेंट्स के पास फ़ोटोज़ नहीं होती हैं पुरानी, या फिर अगर होती भी हैं तो उन पे फ़िल्टर्स लगे होते हैं। हमारे पास डेटाबेस में एक महीने में हज़ार, 2-2, 3-3 हज़ार फ़ोटोज़ आती हैं, हमारे लिए निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं इस टाइम पे जो बैठ के बात कर रहा हूँ, मैम का चेहरा बिल्कुल साफ़ है, और मैं कह रहा हूँ इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, चाहे उसको हम पेड रिव्यूज़ के लिए बिठाएंगे ना, वो ये कहेगा कि जी मेरा पहले मेरा पूरा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, अब ठीक हुआ है। इतना तो कोई भी नहीं बोलेगा चाहे हम पैसे दे के भी बिठाएं। जो लोगों को लगता है ना पेड रिव्यूज़ हैं,
भाई ये ओपीडी में बैठकर शूट होता है, ओपीडी में इस टाइम पे यहाँ पे बैठ के 30 से 40-50 लोग देख रहे हैं। मैम क्या हमने कोई फोर्स वगैरह किया आपको रिव्यू नहीं के नहीं लिए? कुछ भी नहीं। बाकी वैसे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को। डॉक्टर उपासना Confident से आ रहा मिलकर है। कैसा लगा? उनसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो बीच में अच्छे से कॉन्फिडेंस, समझाती हैं, अच्छे से बात करती है। मेन तो यही है कि अच्छे से बात करती है मैम, और अच्छे से समझाती भी है कि ये करो वो करो। जो बीच में कॉन्फिडेंस टूट जाता है, जिन लोगों का यहाँ पर इलाज चल रहा है या फिर लेना चाहते नहीं, हैं, confidence- उनके लिए क्या कहना चाहोगे? कॉन्फिडेंस टूटता है, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें कोई फर्क दिखेगा। ऐसे तो मैं ऐसे नहीं विश्वास चलेगा। रखना पड़ेगा, विश्वास रखना मोटिवेटेड पड़ेगा। रहो। आप ये रील्स वगैरह देखकर और ये फिर सब देख के घबराओ मत, मोटिवेटेड रहो। 4 लाइनों से ख़त्म करते हैं वीडियो को कि बदल जाते हैं अपने भी होकर किसी गैर के, अपने ही बनते हैं फूलों के साथ कांटे पैर के, और डूबने वाले के लिए चुल्लू भर पानी भी बहुत, वरना लोग दरिया पार कर लेते हैं तैर के। तो आपको विश्वास रखना है, मोटिवेटेड रहना, आप 100% ठीक होगे। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। Okay, थैंक यू।